भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12th के लिए अकाउंटेंसी में सेशन 22-23 के लिए आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर सीबीएसई और आईएससी वाले बच्चों के लिए डीके गोयल सर की बुक से मैं केस बेस्ड एमसीक्यू करा रहा हूं, जो कि फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट हुए आपके न्यू स्टडी मटेरियल में। तो जिन बच्चों के पास न्यू स्टडी मटेरियल नहीं है, पुराना स्टडी मटेरियल है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां पर आपको ये सारे केस बेस्ड एमसीक्यू और आपके एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। स्टार्ट कर रहे हैं आज का पहला केस बेस्ड एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल से, जहां सर श्रुति एंड वंदना वर पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2021 वर 3 लाख एंड 2 लाख। हम पूरे केस बेस्ड एमसीक्यू, क्योंकि ये हमारे टर्म 1 एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स का आने वाला है या आता है, तो सर हम इसकी पूरी इंफॉर्मेशन कैसे शॉर्ट में लिख लेते हैं जिससे हमें क्वेश्चन को बार बार ना पढ़ना पड़े, और जो जो चीजें इंपॉर्टेंट सी हैं, यहाँ सबसे पहले सर हम इनके पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं। श्रुति एंड वंदना 2 पार्टनर है, और साथ ही साथ इनकी कैपिटल लिख लेते हैं सर। एक की है 3 लाख रुपए और एक की है सर 2 लाख रुपए। आफ्टर दैट सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करी जा रही है सर 8% पर एनम से एज अ चार्ज। इस वर्ड पर खास याद रखना दोस्त, इस वर्ड की खास इंपॉर्टेंस है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारी वो है तो 8% पर एनम, बट चार्ज है। चार्ज का क्या मतलब होता है सर? चार्ज का वही मतलब होता है क्या, जैसे हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देनी थी सर, जैसे रेंट टू अ पार्टनर देना ही देना था, या वो सभी चीजें जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाया करती थी, क्या उसे चार्ज बोलते हैं? तो बिल्कुल सही पकड़ा है आपने बेटा, उसे चार्ज बोलते हैं। आपकी फॉर्म में प्रॉफिट्स कम हो, ज्यादा हो, नहीं हो, लॉस हो, आपको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनर्स को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये इस कॉन्सेप्ट का सबसे जबरदस्त केस बेस्ड एमसीक्यू का जबरदस्त पॉइंट है कि आपको चार्ज मानना है इसको, मतलब आपको हर हाल में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देनी ही देनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ऑन 1 नवंबर 2021, डेट का विशेष रूप से यहां पर ख्याल रखना, क्योंकि जब जब क्वेश्चन इंटरेस्ट वाला आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, तो डेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि मंथली कैलकुलेशन आपकी डेट वाइज होती है। 1 नवंबर 2021 को श्रुति जो पहली पार्टनर है, उन्होंने एडवांस दिया है 2 लाख रुपए का लोन फर्म को। श्रुति का लोन है, मतलब श्रुति ने लोन दिया है, यानी वो लोन जो लायबिलिटी साइड में, आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार फर्म भी लोन देती है पार्टनर को, तो वो एसेट साइड जाता है, ठीक है। फिर दोनों में एक डिफरेंस आएगा, वो मैं बताऊंगा आपको। श्रुति ने 2 लाख रुपए का लोन दिया फर्म को। ऑन द सेम डेट, इसी दिन वंदना को लोन दिया फर्म ने, मतलब सर श्रुति ने फर्म को लोन दिया कुछ इस तरीके से, ये श्रुति मैम है, इन्होंने फर्म को लोन दिया है, ठीक है। यानी फर्म के लिए ये लोन क्या हो जाता है दोस्त? लायबिलिटी हो जाती है। फर्म इसको इंटरेस्ट पे करेगा अगर कोई इंटरेस्ट पे करनी होगी तो। और वहीं पर फर्म ने वंदना को लोन दिया है, मेरी बात समझो, ये फर्म है, फर्म ने वंदना को लोन दिया है, तो ये फर्म के लिए एसेट हो जाती है। वंदना को अगर कोई ब्याज देनी होगी तो वंदना इनको देगी। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। दोनों लोन डिफरेंट टाइप के, दोनों सेम डेट पर है, बट दोनों लोन में फर्क है। पूरे केस बेस्ड एमसीक्यू को मैं यहाँ पर उतार लूंगा 2 मिनट के अंदर, ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सर वंदना को लोन कितने रुपए का दिया है? वंदनाज लोन कौन सा है सर? लायबिलिटी वाला या एसेट साइड वाला? सर एसेट साइड वाला, क्योंकि आपको एक कंफ्यूजन जो है कई दिनों से या क्यों है, उसको मैं खत्म करने वाला हूं आज इसी केस बेस्ड एमसीक्यू के साथ। बोथ द लोन्स वर विदाउट द एग्रीमेंट, ये जो लोन्स है वो बिना किसी एग्रीमेंट के, मतलब इनकी इंटरेस्ट रेट तय नहीं हुई है कि हमें वंदना श्रुति को कितने % इंटरेस्ट देना है या वंदना से कितने % इंटरेस्ट लेना है। तो कुछ बच्चों के दिमाग में बात आ रही होगी, सर 6% पर एनम, पर मुझे बताओ बेटा 6% इसके लिए या 6% इसके लिए? बहुत खूबसूरत सा सवाल है, इसलिए ये लोन दोनों आपके साइड में दिए, इसलिए मैंने वर्ड लिखा है लायबिलिटी और एसेट। सर उस लोन पर 6% देते हैं जो पार्टनर फर्म को देता है, हमने वही पढ़ रखा है खाली, उसी को हम पार्टनर्स लोन बोलते हैं। और जो फर्म पार्टनर को देती है उसके बारे में कहीं कोई 6% पर एनम नहीं लिखा। अगर आपने मेरी कॉन्सेप्ट वीडियो के नोट्स अब तक नहीं बनाए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, 5 वीडियो है जबरदस्ती,
पांचों के कॉन्सेप्ट वीडियोस के नोट्स बना लो आप, उसके बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा एग्जाम का जो आपसे ना हो पाए। क्लियर है? तो सर जो 6% पर एनम है वो इन पर लगता है। सर लिखी तो नहीं है रेट, कहीं पर लिखी नहीं है बेटा, बट पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर कोई लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है, मतलब पार्टनर्स लोन जिसे हम मानते हैं, जो लोन लायबिलिटी साइड में दिखता है या जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है, वो सभी लोन्स पर 6% पर एनम इंटरेस्ट दी जाएगी अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट तय नहीं है। फिर सर इस पर क्या करेंगे? हम इससे 6% लेंगे या 12% लेंगे? इसके बारे में कुछ नहीं बोला पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने। इसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कुछ नहीं बोला, तो यहाँ कोई भी रेट एप्लीकेबल नहीं होगी। नील लिख दूंगा मैं यहाँ पर। क्या लिखूंगा दोस्त? नील, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने उस लोन के लिए बोला है जो कौन? पार्टनर फर्म को देता है। पार्टनर फर्म को जो लोन देता है, जो हमारी लायबिलिटी साइड में दिखता है, उस पर मैं 6% पर एनम दूंगा। जिसमें मुझे फर्म को इंटरेस्ट देनी पड़ती है उस पर मैं 6% पर एनम लिखूंगा। पर जो लोन फर्म ने पार्टनर को दिया है, मेरी एसेट साइड दिखता है जिसका बैलेंस डेबिट होता है, मैं उस पर कोई भी ब्याज पार्टनर से ले नहीं सकता, क्योंकि यहां पर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। अगर एग्रीमेंट हुआ होता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होती। ये 5 मिनट के अंदर हमने पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है। अब चलते हैं, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 बिफोर अलाउिंग एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन वाज 35,000 रुपए। मतलब सर यहां पर जो लॉस है फर्म का वो है 35,000 रुपए, जिसमें अभी तक ना हमने इनको ब्याज दी है ना हमने इनको ब्याज दी है, और इनसे तो ब्याज लेनी ही नहीं है। तो हमें बताओ कि हमें क्वेश्चन में करना क्या क्या है। सर क्वेश्चन में ये करना है कि जब लॉस होता है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देते, बट इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमें देना ही देना है। ऐसा होता है ना क्वेश्चन में? जी सर होता है ऐसा। मतलब लॉस में इंटरेस्ट वाली तो देनी ही देनी है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर ये वर्ड लिखा है दोस्त, वापस मैं आपको वर्ड पर फोकस करा रहा हूं, क्या लिखा है? वर्ड चार्ज। चार्ज वर्ड लिखा है, इसका मतलब मुझे इंटरेस्ट इनको भी देनी पड़ेगी। और जब मेरे कोई पेमेंट कंपलसरी सा बन जाता है, मुझे देना ही देना पड़ता है, तो वो चीज मेरे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ना जाकर प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। भले ही वो चीज एप्रोप्रिएशन जैसी हो, पर चार्ज वर्ड लगते ही वो चार्ज बन जाती है। अब एक एक करके पॉइंट चलते हैं। सबसे पहला बहुत सरल क्वेश्चन पूछा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पॉइंट नंबर ए है, विल बी अलाउड डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, विल बी अलाउड डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विल बी अलाउड एट 6% पर एनम डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, विल नॉट बी अलाउड बिकॉज द फर्म हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द ईयर। देखो सर, ऑप्शन नंबर 4 तब सही होता जब यहाँ ये वर्ड लिखा नहीं होता। मैं आपको ऐसी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आपके इस एमसीक्यू के साथ दूसरे एमसीक्यूज भी हो जाएं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका तब होता, ऑप्शन नंबर ए भी आपका तब होता अगर ये वर्ड यहाँ लिखा नहीं होता। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन में, यानी पहले वाले का पॉइंट ए का ऑप्शन होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 4 ऑप्शन है। पॉइंट नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, जहां लिखा है विल बी अलाउड डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो भी पेमेंट पार्टनर को दिए जाते हैं, अगर वो चार्ज है, अगर वो चार्ज है तो सर वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बहुत आसान सा, बहुत सरल सा, बहुत मजेदार सा क्वेश्चन था ये, कि सर यहां पर हमें एक वर्ड की जानकारी दी थी चार्ज। अगर वो नहीं होता तो ऑप्शन ए भी हो सकता था और ऑप्शन डी भी हो सकता था। सी तो कभी भी नहीं होगा, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देता है आपको। सी तो कभी भी नहीं होगा, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देता है आपको। क्लियर है दोस्त? जी सर, पॉइंट नंबर फर्स्ट हमें क्लियर है। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। पॉइंट नंबर बी में पूछ रहा है सर आपसे, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय श्रुति। ये जो श्रुति मैम है, इन्होंने लोन दिया था जो फर्म को, इनको इंटरेस्ट क्या देनी चाहिए, और देनी चाहिए तो कितनी देनी चाहिए? तो हमें तो पता है सर 6% पर एनम, हमने तो पहले ही आंसर लिख दिया। और यहाँ आप ऑप्शन देखोगे तो पहला ऑप्शन है विल नॉट बी अलाउड बिकॉज देयर इज नो एग्रीमेंट। तो सर ऐसा नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में ऐसा हो सकता था। विल नॉट बी अलाउड बिकॉज देयर इज नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट के लिए कोई रेट नहीं है, इसलिए हमें इंटरेस्ट नहीं देनी चाहिए। तो सर ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि ये लोन तो कौन सा वाला है? ये वाला। विल नॉट बी अलाउड बिकॉज ऑफ द फर्म हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि फर्म लॉस कर रही है इसलिए हमें इस लोन पर इंटरेस्ट नहीं देनी थी। पर ऐसा कभी नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो, कम हो, ज्यादा हो या लॉस हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मुझे करेक्ट लग रहा है, विल बी अलाउड एट 6% पर एनम। सर ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। तो ए का जैसे मैं यहाँ लिखना चाहिए था मुझे सेकंड
यहां लिखना मैं 4th। क्या लिखूंगा दोस्त यहां पर मैं? विल बी अलाउड एट 6% पर एनम। तो जबरदस्त केस स्टडी है आपके, कॉन्सेप्ट को एकदम मजबूत करने वाली केस स्टडी है ये आपकी। और इस टाइप की बहुत सारी मैंने केस बेस्ड एमसीक्यू से रिलेटेड टेस्ट बना रखे हैं सर जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप पर। वहाँ जाएंगे, संडे टेस्ट सीरीज ओपन करेंगे और आपको सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिए जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू वंदना। वंदना सा क्या करा था हमने सर? सर हमने तो वंदना को लोन दिया था, ये रहा, ये वंदना है, इसको लोन दिया था। और क्योंकि यहाँ पर कोई डेट मेंशन नहीं थी, या तो डेट मेंशन करते तो हम इससे इंटरेस्ट लेते, हमारी इनकम बन जाती फॉर्म की, बट यहाँ कुछ भी ऐसा लिखा नहीं है, ये एसेट साइड वाला लोन है, तो इस पर हम कुछ भी इंटरेस्ट मांगेंगे नहीं। तो पहला ऑप्शन है 6% क्रेडिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, दूसरा 6% क्रेडिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, और तीसरा विल नॉट बी चार्ज्ड। तो सर यहाँ पर यही ऑप्शन हो जाएगा आपका, विल नॉट बी चार्ज। क्या हो जाएगा दोस्त? विल नॉट बी चार्ज। हम इससे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं ले सकते। अगर वंदना ने हमको लोन दिया होता जैसे श्रुति मैम ने दिया है, अगर वंदना ने हमको लोन दिया होता जैसे श्रुति मैम ने दिया है, तो हम इनको भी 6% इंटरेस्ट देते। और लास्ट क्वेश्चन, मजेदार सा क्वेश्चन है, डी वाला पॉइंट, जहां पूछ रहा है श्रुति का लॉस बताइए कितना है। इसका मतलब हमें श्रुति का लॉस तभी निकल पाएगा जब इस लॉस को बांटोगे आप, और उस लॉस को तब बांट पाओगे जब इसमें इसका पेमेंट करोगे आप इनके लोन का। तो इसके लिए सर एक वर्किंग नोट सा बनेगा, मैं देखो इधर बना दे रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल सा अकाउंट बनेगा आपका, बहुत सिंपल सा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये साइड में डेबिट और ये साइड में क्रेडिट। सर क्योंकि लॉस दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रॉफिट नहीं दिया है, तो हम इधर से शुरुआत नहीं करेंगे, हम इधर से शुरुआत करेंगे। टू नेट लॉस, टू नेट लॉस जो भी इसका नाम दिया है, बिफोर चार्जिंग, टू नेट लॉस बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन। ये इसका प्रॉफिट का नाम है सर। ये 35,000 रुपए का जो लॉस है, इसका नाम है कि ये वो लॉस है जिसमें से अभी तक ना इस वाले लोन की इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ और ना इनका हुआ है। सर इनका होना है क्या? आप बताओ मुझे, होना है कि नहीं होना है? सर होना है ना, क्योंकि यह वर्ड लिखा हुआ दोस्त चार्ज, चार्ज वर्ड लिखा है, तो इसका भी पेमेंट होना है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन श्रुतिज लोन, किसके लोन पर? श्रुति के लोन पर कितनी इंटरेस्ट जाएगी? तो 2 लाख रुपए का लोन है, 6% की इंटरेस्ट है। क्योंकि लोन 1 नवंबर को दिया गया है, क्योंकि लोन जो है वो 1 नवंबर को दिया है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने की ब्याज लगेगी। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 6 से 12 उड़ा दो, 2 से उड़ा दो ये 1000 इंटू 5, 5,000 रुपए श्रुति मैडम को देना हमें इंटरेस्ट के रूप में उनके लोन पर। सर वंदना को लोन का इंटरेस्ट कुछ देना है या नहीं देना है? तो अभी ऑप्शन नंबर सी किया था आपने, उनसे हम कुछ भी ना ले सकते हैं और ना उन्हें कुछ देंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कब नहीं आता? सर यहां अगर कुछ लिखा नहीं होता, या लिखा होता कि इंटरेस्ट एप्रोप्रिएशन है, तो आप यहां पर इंटरेस्ट अभी नहीं दे रहे होते। इंटरेस्ट वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाती है, बट एक वर्ड लिखने से ये प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाती है। ठीक है, इस साथ साथ कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर करता जा रहा हूं मेरे बच्चे, क्योंकि आप अभी नए नए हैं, चीजों में भटक ना जाए। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे श्रुतिस कैपिटल, ये श्रुति की कैपिटल में जाएगी इंटरेस्ट, और ये वंदना की कैपिटल में जाएगी। कितनी कितनी इनकी कैपिटल कितनी थी? 2 लाख रुपए, 3 लाख इसकी थी, 2 लाख इसकी थी। तो 3 लाख का 8% होता है दोस्त आपका 24,000, और 2 लाख का 8% होता है आपका 16,000। 24 और 16, 40,000 रुपए की हमारी इंटरेस्ट जाएगी। 35 और 5 40 और 40 80,000 रुपए का हमारा टोटल लॉस बनता है, जो कि देखते हैं कोई रेशियो दिया है नहीं दिया है।
तो पूरे क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, श्रुति और वंदना पार्टनर है, इनकी कैपिटल 3 लाख 2 लाख है, इंटरेस्ट कैपिटल 8% है जो कि चार्ज माननी है। 1 नवंबर 2021 को श्रुति ने 2 लाख का लोन दिया है, इस पर हमने इंटरेस्ट पे कर दिया है। वंदना के लोन पर इंटरेस्ट न जाएगी ना आएगी, और लॉस दिया है 35,000 रुपये का। तो पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी रेशियो नहीं दिया है, तो हम सर सिंपली बाई नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू, नेट लॉस ट्रांसफर करेंगे एक श्रुति की कैपिटल में, एक श्रुति की कैपिटल में दोस्त, और एक वंदना की कैपिटल में। कितना कितना करेंगे, क्योंकि सर कोई रेशियो मेंशन नहीं है तो इक्वल बांटेंगे, बराबर बांटेंगे, और 80,000 का बराबर होता है 40,000 40,000। सर क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस बनाना जरूरी है, या हम वैसे भी कर सकते हो? सर आप वैसे भी कर सकते हो, पेपर केस बेस्ड एमसीक्यू, मतलब एमसीक्यू टिक लगाना है तो आप चाहो जैसे करो, बट मुझे कराना जरूरी था कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, और कभी आप फ्यूचर में बीकॉम करेंगे तो ये सारी चीजें आपको वापस से ऐसे ही कोर्स में पार्टनरशिप के नाम से बनाई जाएंगी। तो वो श्रुति का लॉस पूछे या वंदना का, हमें टिक लगाना है 40,000 रुपये पर। श्रुति का लॉस पूछे या वंदना का, या टोटल लॉस पूछे 80,000, तो हम इनसे सारी बातें, चाहे हमसे इंटरेस्ट पूछ ले श्रुति के लोन की, एक प्रॉफिट एंड लॉस से हमारे कई बार सारे एमसीक्यू हो जाते हैं। ये 4 तो हुए हमारे साथ साथ 5वां एमसीक्यू ये हो गया, 6वां एमसीक्यू ये हो गया, और 7वां एमसीक्यू ये हो गया। भाई 7-8 एमसीक्यू 10 एमसीक्यू इस पूरे केस बेस्ड एमसीक्यू से हो गए। तो 15 मिनट के अंदर मैंने आपको केस बेस्ड एमसीक्यू करा दिया। ऑलमोस्ट जब आप क्वेश्चंस करते जाएंगे तो 5 मिनट से भी कम समय लगेगा आपको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे अपने ऐप जीनियस ऑफ कॉमर्स को डाउनलोड कर लें, क्योंकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी केस बेस्ड एमसीक्यूज और सैंपल पेपर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। हर संडे वहां पर टेस्ट हो रहा है टॉपिक वाइज। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।